हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8, नाम है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, है ना। तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो हैं कुछ दी गई हैं, जिनका उपयोग करके आपको आपकी पाठ 8 का जो प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 जो भी प्रश्नावली हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना तो उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो आपको इस चैप्टर में कुछ फार्मूले दिए गए हैं, सूत्र दिए गए हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक ये है आपका त्रिभुज, ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज। और इसे आप बोल सकते हैं क्या? राइट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट ट्रायंगल। तो ये आपका राइट ट्रायंगल होता है जिसका एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम ABC की बात करें, देखिए यहाँ से मैं आपको समकोण त्रिभुज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो ये आपको जानना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि राइट ट्रायंगल जो होता है इसमें आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। एक ये जो सीधा एक लंब भुजा है, एक आधार भुजा है, एक क्या है? कर्ण भुजा है, ठीक है। तो देखिए ये त्रिभुज में अगर हम निष्कर्ष निकालें कि एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है ना, तो आप कह सकते हैं कि इसमें ना तीन भुजाएं होती हैं। क्या क्या होती हैं? तीन भुजाएं। उसमें से एक भुजा लंब है, एक आधार है, एक कर्ण है, तीन भुजाएं होती हैं। दूसरी चीज़ आप कह सकते हैं कि इसमें इस त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। और क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है, तीन शीर्ष होते हैं, है ना। तो इस तरह से इस त्रिभुज में इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। अब भुजा तो है तीनों, लेकिन इनका नाम भी होगा कुछ, तो मैं आपको बता दूं कि ये इसका नाम क्या है? लंब है। क्या नाम है इसका? लंब है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है आधार। और ये जो आपका AC भुजा है इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो देखिए जो आपका ये लंब है, लंब को हम बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे आप इसको? परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ये जो आधार है इसे आप क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो बेस को क्या करेंगे? कैपिटल B से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो कर्ण है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को आप क्या बोल सकते हैं? कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका थीटा जो एंगल बनता है वो होता है। अब देखिए इतनी चीज़ें पता चलने के बाद अब हम क्या बताएंगे आपको? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ क्या क्या आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका नाम है साइन थीटा। क्या नाम है? साइन थीटा। इसे हम साइन थीटा पढ़ेंगे और इसको हिंदी में बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं? ज्या बोलते हैं, ठीक है। साइन थीटा को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्या बोलेंगे। अब जब इसको आप हिंदी में ज्या बोलते हैं, लेकिन दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम क्या बोलते हैं? कोज्या बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोज्या। ये आपका हो गया तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आपका क्या हो जाएगा? तीसरा आपका होता है टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा को हम क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या। क्या बोलेंगे? स्पर्शज्या। इनका हिंदी नाम है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका साइन थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का सूत्र क्या होता है? ये किस अनुपात में होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो साइन थीटा है
वो लंब कर्ण आधार। यहाँ तो 3 भुजाएं हैं, लेकिन जैसे साइन थीटा है ना, इन तीनों में से किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात है। जो कॉस थीटा है वो भी इन तीनों में से किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात होगा, और टेन थीटा भी इन तीनों में से कोई 2 भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका कौन सा किस किस भुजा का अनुपात इन तीनों में होता है उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। तरीका ये है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, LAL, लाल बटे KKA, है ना, लाल बटे कका। क्या लिखा है? लाल बटे कका। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो आपका ये पहला है ना, L बटे K, L बटे K। तो L बटे K का मतलब आपको समझना है, क्या समझना है? L का मतलब लंब समझना है, और K का मतलब क्या समझेंगे? कर्ण समझेंगे। ठीक है, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। L बटे K आप यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये आपको सिर्फ ट्रिक आपके माइंड में याद रखने के लिए है। ठीक है, तो ये आपका लंब बटे कर्ण हो जाता है। अब इसके बाद देखिए, अब ये लंब बटे कर्ण तो होता है, आखिर ये लंब बटे कर्ण होता किसका है? तो जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसका सूत्र आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा क्या है? अगला हमारा हो जाएगा A बटे K। क्या हो जाएगा? A बटे K। A बटे K का मतलब आपको समझना है, A का मतलब समझना है आधार, A का मतलब क्या समझेंगे? आधार, और K का मतलब क्या समझेंगे? कर्ण। ठीक है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस थीटा। इसका हो जाएगा क्या? आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये आपका होता है आधार बटे कर्ण। इसको अच्छे से लिख लीजिएंगे, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब हमारा तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, ये लास्ट में बच रहा है L बटे A, है ना, L बटे A। तो जब आप इसको लिखेंगे L बटे A, तो इसका L का मतलब आप समझेंगे लंब, और A का मतलब क्या समझेंगे? आधार। ठीक है, ये हो गया। अब ये तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम क्या है? लंब बटे आधार। बस ये सूत्र आपको इस ट्रिक के माध्यम से पता चलेगा, और उस ट्रिक को आप कैसे याद रखेंगे? लाल बटे कका के नाम से। ठीक है, ये एक ट्रिक हो गया। एक ट्रिक मैं आपको और बता रहा हूँ। ठीक है, एक ट्रिक आपकी दूसरी ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो इसका मतलब समझना है आपको। P बटे H का मतलब क्या है? अब देखिए, मैं आपको ना एक ट्रिक बता चुका हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो भी आपका ये काम की चीज़ है। और ये मैंने बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो P बटे H है, P बटे H जो पहला वाला है, तो आपको पता है कि जो लंब है उसको मैंने बताया है, उसको P से दर्शाते हैं, परपेंडिकुलर होता है। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, यानी कर्ण होता है। तो ये देखिए P बटे H, ये P जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। क्या है? लंब है। H क्या है? हाइपोटेनियस है, यानी कि कर्ण है। और ये लंब बटे कर्ण आपका ये होता है साइन थीटा। ये मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बस हो गया। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके बाद दूसरा क्या है? B बटे H। दूसरा क्या है? B बटे H। ये दूसरा वाला है B बटे H। B बटे H का मतलब है, B आपका क्या होता है? यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, B को बेस है, आधार है। तो ये मेरा हो जाएगा क्या? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। और ये H तो हाइपोटेनियस है, यानी कि कर्ण है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में बचता है P बटे B। क्या बचता है? P बटे B। P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंब। और B का मतलब क्या होता है? बेस। बेस यानी क्या दिया है? आधार दिया है। और ये आपका लंब बटे आधार होता है क्या? टैन थीटा का। तो दो ट्रिक हैं, लाल बटे कक्का, और दूसरे का नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसे करके, और जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो हमारे इस संख्या को सॉल्व करने के लिए मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी जो चौथा और पांचवा और छठवां
3 और होते हैं, ठीक है। तो जो चौथा आपका हो जाएगा 4 नंबर का जो आपका होता है, तो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है और उसको बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। अब अगर इसका लंब बटे कर्ण होता है ना, तो साइन थीटा का इनवर्स ये होता है, इनवर्स यानी उल्टा। तो ये लंब बटे कर्ण है, तो इसका होगा कर्ण बटे लंब। क्या होगा? कर्ण बटे लंब। इसका जस्ट अपोजिट, जो अंश है वो हर में जाएगा, जो हर में वो अंश में जाएगा इसमें। अब कॉस थीटा का उल्टा होता है क्या? कॉस थीटा का होता है सेक थीटा। सेक थीटा को क्या बोलते हैं? अब देखिए, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा सेक होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा सेक होगा तो क्या होगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा आपका? ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये हो गया। फिर है 6वां नंबर है टैन थीटा। टैन थीटा इसका भी एक उल्टा होता है, इसको बोलते हैं क्या? कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका उल्टा होगा। जब ये लंब बटे आधार है तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा, है ना। आंसर पलट जाएंगे आपस में, तो ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। इस चीज़ को याद करने का मैंने तरीका बताया। अगर भूल भी जाता है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप उसको वापस से रिवीजन कर पाएंगे, है ना। चलिए, इसके लिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फर्स्ट टाइप है ना, यहाँ पे सूत्र का। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट कर लीजिए, है ना। मैं अब इसको इरेज करके सेकेंड फार्मूला जो आपका है सेकेंड टाइप का, उसको बता रहे हैं। अब देखो, सेकेंड टाइप का आपका जो फार्मूला हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में या समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं सेकेंड टाइप का आपका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सेकेंड टाइप का जो फार्मूला होता है वो होता है 90 माइनस थीटा। क्या होता है? 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला हमें पढ़ना है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये फार्मूला होता है, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है, क्या होता है? कॉस थीटा होता है, ठीक है। सेकेंड है, अगर हम यहाँ पे बोलें कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। थर्ड होता है आपका टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉट थीटा। फोर्थ नंबर है आपका, फोर्थ नंबर जैसे साइन का कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। इसके बाद फिफ्थ नंबर है हमारा, फिफ्थ नंबर क्या है? फिफ्थ नंबर है सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ये दोनों अपोजिट होते हैं। 90 माइनस थीटा के लिए है, ठीक है। इसके बाद है आपका 6 नंबर, टेन 90 माइनस थीटा कॉट होता है ना, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा। आप समझ सकते हैं कि जब दो चीज़ें एक दूसरे के परस्पर अपोजिट हैं, साइन कॉस का और कॉस का साइन हो रहा है, टेन का कॉट है तो कॉट का टेन होगा, कोसेक का सेक आ रहा है तो सेक का कोसेक आ रहा है ना। तो इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ कॉट है तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, ठीक है। इस ट्रिक से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो कोण के लिए हो गए, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा आता है, ये सेकेंड टाइप हो गया फार्मूला, ठीक है। अब मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइज हैं और इनमें जितने भी फार्मूले यूज होंगे उन सब के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप लोग इसको लिखते चलेंगे, है ना, तभी प्रश्नावली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, आपका थर्ड टाइप है, यहाँ पे थर्ड टाइप आपका ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ना आपके पेपर में ना पूछा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। इस फार्मूले, इस समीकरण को सिद्ध करना है, ये पेपर में आता है। इस समीकरण को सिद्ध करने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होगा, ये सिद्ध कीजिए। पेपर में 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें से ना 2 क्वेश्चन 2 और बनते हैं।
ये तो मैन हो गया, ठीक है। इसमें से दो फार्मूले और निकलेंगे, कैसे निकलेंगे अब देखिए, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं दो फार्मूले और। ये साइन स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे, कॉस स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे राइट साइड में। कॉस स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, राइट साइड में जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, उस तरफ जाके माइनस हो गया। फिर सेकेंड है कॉस स्क्वायर को क्या करते हैं, इस बार कॉस को लेफ्ट में रहने तो साइन को उस तरफ ले जाएंगे, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, इसी में से उस बार मैंने साइन को यहाँ रखा, कॉस का पक्षांतरण हमने कर दिया, इस बार कॉस को यहाँ रखेंगे, साइन का पक्षांतरण करेंगे। तो साइन प्लस में है तो राइट साइड में जाके क्या करेगा, वो भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये एक सूत्र से दो सूत्र और बन गए, ठीक है। अब सेकेंड नंबर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। अब ये भी एक दूसरी सौसंख्या है मुख्य रूप से, लेकिन हम इसमें से दो सूत्र और निकालेंगे। कैसे, इस बार क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने देंगे, टेन स्क्वायर उस तरफ जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस था ना तो उस तरफ गया प्लस हो गया। चलिए इससे एक और सूत्र बनेगा। अब हम क्या करेंगे, टेन को इस तरफ रखेंगे, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा को जब हम इस तरफ रखेंगे, ये टेन को इस तरफ रखेंगे तो सेक उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, क्योंकि सेक यहाँ पे प्लस है, तो ये एक हुआ और सेक थीटा आपका इस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। क्यों, क्योंकि सेक यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस है ना टेन के पहले, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। अब देखिए यहाँ टेन थीटा का मान हमें निकालना है ना, तो यहाँ ऋण नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इस चिन्ह को, माइनस चिन्ह को हटाने के लिए दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह से गुणा करेंगे। तो जब चिन्ह से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और इस तरफ भी गुणा करेंगे तो ये जो ऋण चिन्ह है, माइनस से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस हो गया। अब ये प्लस हो गया जिसको पहले लिख लेंगे सेक स्क्वायर को, और जो ये एक प्लस है इसमें जब ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया ये सूत्र, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर आपका है, थर्ड नंबर हमारा होता है ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। अब ऐसा करो, जिस तरह से इसको किए थे ना सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को, इसी तरह से कोसेक माइनस कॉट्स को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब एक और फार्मूला बनाता है, इसके बराबर एक होता है, ये ध्यान रखना, ये भी एक सूत्र ही है। इसमें से दो सूत्र हमें और बनाने हैं, कैसे, पक्षांतरण करके, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रहने दो, कोट को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा कोट, ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा उस तरफ गया तो प्लस हो गया। इससे एक और सूत्र बनेगा आपका, एक सूत्र यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए जैसे ये कोट स्क्वायर को इस तरफ रहने देंगे, जैसे मैंने टेन को इस तरफ रखा था, माइनस था, फिर ऋण चिन्ह का गुणा किया, तो इस तरफ से बनाना, इसी तरह से मैं इसको भी कर रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और ये जो आपका कोसेक स्क्वायर है वो भी दाएं पक्ष में जाके माइनस हो जाता है, लेकिन ऋण चिन्ह का गुणा करने की वजह से कोसेक स्क्वायर थीटा फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 1। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सूत्र हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से हमें तीन ही याद रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों से दो दो सूत्र हमें बना लेना पक्षांतरण करके, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला आपका है, और स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। देखिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना, और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहें, है ना, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और आपके हर एक क्वेश्चन का सलूशन लाते रहें, आपको समझाते रहें, बताते रहें, तो उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ सूत्र और बच रहे हैं, इनको आपको यहाँ पे देख लेना है। जैसे देखिए हमारे पास टेन थीटा बराबर, अगर हमें लिखना है कि टेन थीटा जो है साइन और कास के पद में कैसा होता है, तो टेन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सेकेंड होता है कॉट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो ये कुछ फार्मूले थे जो हमने आपको बता दिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, फार्मूले राइट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको
इन सूत्रों का उपयोग करके प्रश्नावली को कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताएंगे, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, क्या होता है, जो ये आपका त्रिभुज मैंने यहाँ पे बताया था, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में अगर हम बोलें ए बी सी, 3 शीर्ष हैं, अगर मैं बोलूं कि अगर कोण यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे, सी पर अगर कोण बन रहा है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपको बोला जाएगा कोण सी पर बन रहा है, इस बात का ध्यान रखना है कि उस थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब मानना। क्या मानना है, लंब, ठीक है। जिस तरह से समकोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, उसी तरह से जो कोण तुमको बोला जाएगा, अगर हमें सी कोण बोला गया है कि साइन सी का मान बताओ ना, तो हमारे लिए लंब ये होगा और ये क्या होगा, आधार होगा, है ना। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे क्या बोलें कि ये ए बी सी, अगर हम बोलें कि चलो कोण ना इस बार हमें ना ए पर दिया है, तो अब आपको ये नहीं देखना कि ये लंब दिख रहा है तो ये लंब है। अगर कोण ए पर बोला गया ना, तो इसका मतलब हमारे इस कोण के सामने की भुजा क्या है, सामने की भुजा बी सी है, और जो भी सामने भुजा होगी कोण के ना, उसी को हमें लंब मानना पड़ेगा। और जो ए बी है वो क्या है, आधार बन जाएगा, और ये कर्ण नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपके इसी रूल से लगने वाली है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन और आपकी प्रश्नावली 1.1 लेकर के, है ना। धन्यवाद।